स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पौत्र वधू को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी से धनबाद पुलिस कर रही है पूछताछ। झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो के पौत्र की मृत्यु के बाद बीते दिन 23 सितंबर को एशियन जालान अस्पताल में हो गया था, जिसके बाद परिवार के नम आंखों से पुत्र की अर्थी को विदा किया। चिता की आग अभी तक ठंड भी नहीं हो पाई थी कि अचानक शोकाकुल परिवार में एक अलग भूचाल आ गया। मामला था स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पौत्र वधू को मोबाइल पर अश्लील मैसेज का आना, जिसके बाद अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बीते 23 सितंबर के दिन पूर्व सांसद और झारखंड के आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो का जन्म हुआ था और उनके पुत्र एवं सांसद और विधायक रहे राजकिशोर महतो की भी जयंती थी। पिता पुत्र की जयंती पूरे झारखंड में मनाई जा रही थी। खासकर विनोद बिहारी महतो के लिए तो सैकड़ों जगह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे थे कि अचानक दुर्भाग्य देखिए, इस परिवार की चौथी पीढ़ी का चिराग उसी तारीख के दिन बुझ गया। विनोद बिहारी महतो के प्रपौत्र एवं राजकिशोर महतो के पौत्र हर्ष ने धनबाद के बरटा स्थित एशियन जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। हर्ष राजकिशोर महतो के मझले पुत्र राजेश कुमार का बड़ा संतान था। इधर परिवार के पुत्र के आकस्मिक मृत्यु से बेहद दुखी और पीड़ा में था। पुत्र को मुखाग्नि देने के बाद परिवार अपने घर में विराम अवस्था में पड़ा था, जिसके बाद रात तकरीबन 9:30 बजे का समय पुत्र वधू के मोबाइल पर अश्लील SMS आना शुरू हुआ, जिसके बाद एक के बाद एक कई अश्लील मैसेज मोबाइल में आता रहा। SMS आने के बाद शोकाकुल परिवार में हड़कंप का माहौल बन गया। उस नंबर पर शोकाकुल परिवार ने कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। अंततः मोबाइल को ऑफ कर दिया गया, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों की मदद से पता लगाया गया कि अश्लील SMS भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि पौत्र वधू विनीत सिंह के कॉलेज के ही स्टाफ मनोज कुमार थे। विनीत सिंह ने बताया कि मनोज कुमार हमारे कॉलेज के ही स्टाफ हैं, जो कि पहले भी इस तरह की हरकत को लेकर फंस चुके थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबह को ही मनोज कुमार हमारे घर पर पहुंचकर अपने को निर्दोष बता रहे थे, जिसके बाद पुलिस की धमकी देने के बाद मनोज ने घटना को तोड़ना मोड़ना शुरू कर दिया गांव में भी, और साथ ही इस घटना को लेकर अपने ऊपर कई आकाओं का होने का खुलासा किया, जिसमें मुख्य रूप से राहुल कुमार महतो, राजेश कुमार महतो, शंकर महतो, प्रेम सिंह सहित कई और नामों का खुलासा किया, जिसके बाद विनीता सिंह के द्वारा धनबाद पुलिस को सूचना दी। फिलहाल धनबाद पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार कर थाने ले आई है और पूछताछ की जा रही है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पौत्र वधू विनीता सिंह ने कहा कि मैं इन दिनों पॉलिटिक्स में कदम रख रही हूं और हमारा परिवार पिछले कई पीढ़ियों से पॉलिटिक्स से जुड़ा है। घर में हुए हादसे को लेकर कुछ घंटे भी नहीं बीते थे और इस तरह का अश्लील मैसेज आना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही विनीता सिंह ने कहा कि इस तरह की हरकत में जो भी लोग शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूं। तो इसलिए रखा गया है कि इनके मोबाइल से कल मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है और हम लोग दुख की घड़ी में हम लोग अपना आपस में बैठे हैं। हम लोग के घर में खाना तक नहीं बना और मैं अभी पॉलिटिक्स में आई हुई। मैं विनोद बिहारी महतो के पौत्र वधू हूँ और मनोज सिंह मेरे कॉलेज के मामूली स्टाफ हैं और इन्होंने अभद्र भाषा का अश्लील मैसेज मुझे भेजा है। इस वजह से इनको यहाँ बैठा के, इनका कहना है कि किसी और ने मुझसे ये सब करवाया मेरे मोबाइल से, तो मैंने इसलिए इनको यहाँ बैठा के रखा है तक जब तक इनके आका यहाँ आ नहीं जाते हैं इनको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। मैसेज ये 9:30 बजे रात को अभी भी मेरे मोबाइल पर है मैसेज, लेकिन वो ऐसा मैसेज है कि इसको सोशल मीडिया पे और फ्लैश नहीं किया जा सकता। इतना गंदा और अभद्र मैसेज है, अश्लील है। ये खुद है, इन्होंने रात को मोबाइल ब्लॉक कर दिया, इतने इनको फोन किए गए, ये सुबह खुद भागे आए हैं। क्या बोले हैं कि एक तो आप लोग हमसे सखिएगा नहीं। पहले तो इन्होंने धमकियां बहुत दी, उसके बाद जब हम लोगों ने डाटा इनको पकड़ लिया, यहाँ पर मोबाइल इनका सब कुछ कर लिया और बोल दिया कि हम लोग पुलिस में दे रहे हैं, तब जाके ठंडे हुए बोलते हैं मैंने नहीं किया, मेरे आका लोग हैं उन्होंने करवाया। तो बोले सारे आका को यहाँ बुलाओ तभी मामला कुछ होगा। ये आका कौन है? आका है राहुल कुमार महतो, राजेश कुमार महतो जिनके बच्चे की अभी मृत्यु हुई है, शंकर महतो हैं और भी बहुत सारे हैं, प्रेम सिंह हैं, ये लोग सब इनके आका हैं। ठीक है,
और लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैडम उसको जाने मत दीजिएगा, मैं भी आ रहा हूँ। ये लॉ कॉलेज में भी पहले अश्लीलता करने के मामले में छात्रा के साथ फंसे थे। 5 लाख रुपए देकर उसको मामला मेटेरियलाइज किया गया है। प्रिंसिपल तो परेशान है ऐसे स्टाफ से, हम लोग खुद परेशान हैं। पापा जी के जाने के बाद हम इतना मिसमैनेजमेंट है कि मेरे देवर के चलते हम लोग पूरा खानदान त्रस्त है। इसको पकड़ के रखे हैं, जाने नहीं दूंगी। आगे भी इनको या तो वो बुलाएं, मामला वो सारा मामला यहाँ पर क्लियर हो, उसके बाद इनको पुलिस में दिया जाएगा, पुलिस फैसला करेगी। आरोपी मनोज कुमार अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि अश्लील एसएमएस मेरे किसी साथी के द्वारा भेजा गया है, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना की रात मैं शमशान घाट में मौजूद था, जहां किसी ने मेरे हाथों से अंधेरे की बात कहकर मोबाइल लिया और फिर अश्लील एसएमएस भेजा, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मुझे इस घटना की जानकारी हुई तो मैं सुबह को ही भागता हुआ विनीता सिंह के समक्ष पहुंचकर सारी बातें बताई। गलत है, गलत। आपके मोबाइल से भेजा गया? मेरे मोबाइल से भेजा गया है, उसमें कोई गेम किया है, कलम से शमशान घाट में कोई मोबाइल लिया है, वो लाइट जलाने के नाम से। रात में मेरा मोबाइल घर में नहीं था, शमशान घाट से सुबह लेकर आए। तो बहुत सारे भीड़ था, तो आप मोबाइल दिया, आप नहीं जानते? नहीं, भीड़ था बहुत सारा। मैं कोई टॉर्च के लिए मांगा, कोई रिलेटिव भी हम लोग का रिलेटिव भी है इनका जो मांग, जिसको दियो पहनते होंगे, ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अभी आप यहाँ कैसे पहुँचे? हमको बोले, फोन आया तो हम खुद आए। यहाँ धमकी दे रहे थे? खुद धमकी तो नहीं दिए, हम घर में सुनिए अकेले आके धमकी कोई देगा? क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 70040675